अहम खबर से आगाह करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी हो गई है। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद और इमरान खान के हक में नारेबाजी भी की गई। कैदी नंबर 804 कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। खान तेरी इंशाअल्लाह, 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 खान तेरी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। 11 भला होगा खान साहब की दुश्मनी में जो है कुछ लोगों ने रियासत का भी मजाक बनाया है और जो अहम पिलर था उसके लोगों की नींद ही थी जिससे इंसाफ मिलता था। 26 आईनी तरमीम के बाद वो भी खत्म हो गया। जज कंट्रोल होते, फैसले कंट्रोल होते हैं और ये सारा मुल्क के साथ, अवाम के साथ खान साहब की दुश्मनी में कर रहे हैं। ये आपकी सूरत हाल देख रहे हैं अदालतों की, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, रिहाई जो आपकी दरखास्त होती है वो आगे कर दी जाती है, तो क्या तरीका होगा खान साहब की रिहाई कैसे मुमकिन होगी? नहीं, हमारे पास जितने भी अवेलेबल फोरम होते हैं हम वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एहतजाज की शक्ल में हो, चाहे अदालत की शक्ल में, चाहे असम्बली के अंदर, चाहे कांग्रेस में, जो भी हमारे पास होते हैं हम आईनी जितनी भी हमारे अवेलेबल हमारे पास ऑप्शन है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमें इन अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है और मैं अल्लाह ताला बजट स्पीच में ये कहूँगा कि ये जो अदालतों को हमने इतने अरबों रुपए रखे ये किसी और जगह इस्तेमाल करे, क्योंकि अदालतों की अभी न कोई अहमियत है, न कोई हैसियत है, न कोई फैसले उसके इख्तियार में है और न केसेस उसके इख्तियार में। सर आपको नहीं लगता ये जो आज दरखास्त जो है वो जज साहब छुट्टी पे चले गए हैं, आज अरियाला जेल में मुलतवी हो गई है, तो ये उस तनाजुर में तो नहीं है कि आर्मी चीफ के खिलाफ जो है एहतजाज 14 को किया जा रहा है, तो उसकी वजह से ये हो? नहीं, ये भी हो सकता है। यहाँ पर फैसले कोई और कहता है, हुकूमत बड़ा इनाम है, वहाँ पर एक इदारे ने सब कुछ अपने हाथ में लिया है, सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है और जो उसकी मर्जी होती है वहाँ यहाँ पर सारे बाकी जितने भी इदारे हैं वो उसकी मर्जी के ताबे है। और आज जज साहब किसी वजह से, मजबूरी की वजह से या जो भी वजह है छुट्टी पे चले गए, क्या कहेंगे? यार पाकिस्तान में कोई आईन और कानून है? पाकिस्तान में ड्रामेबाजी हो रही है, कोई केस नहीं है। कौन से केस बनाए हो? झूठे बोगस केस बनाए हुए हैं बिला वजह। देखे चोर बाहर घूम रहे हैं और एक ईमानदार बंदे को अंदर कैद में रखा हुआ है जो पाकिस्तान के लिए मुहब्बे वतन है, जो पूरी उम्मत मुसलमान का लीडर है, उसको हमने कैद किया हुआ है। ये कौन सी नाइंसाफी है? सर क्या कहेंगे अगर आज अदालत से आप लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिलता? अदालत में कहा रिलीफ? अदालत में आज जज ही नहीं बैठे, डेट डल गई है। रिलीफ हमें अदालतों पे उम्मीद है लेकिन अदालतें भी अपना रोल अदा नहीं कर रही। हमें हमारी बार बार रिक्वेस्ट है अदालतों से, क्या आप अपना रोल अदा करें, जुडिशरी को अपना जो हक है वो अदा करना चाहिए, किसी के प्रेशर में न आए बगैर इंसाफ करें। आप इंसाफ के लिए बैठे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि अदालतें हमें इंसाफ देंगी और आप इंसाफ करें। अगर सर आपको अदालतों की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलता तो क्या तरीका है खान साहब की रिहाई को लेके, आप क्या सोच रही हैं? तरीका अभी तक तो हम अदालतों में ही रो रहे हैं जी। अदालतों के का दरवाजा खटकाएंगे, बार बार खटखटाएंगे। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अदालतें हमें कभी ना कभी रिलीफ देंगी। नहीं इंसाफ का कत्लेआम देखना हो तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ जाए। आज भी इमरान खान साहब के केस की जो कॉज लिस्ट जारी की थी वो इन्होंने मुलतवी कर दी। यानी ये इंसाफ नहीं दे सकते और ये खौफजदा भी हैं, पता नहीं कहां से ऑपरेट हो रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे और अल्लाह पीटीआई के और इमरान खान साहब के जो मामलात हैं उनको आसान करे। तो बहुत शर्मनाक है आज भी कॉज लिस्ट के मुताबिक समाअत ना हो सकी और इमरान खान साहब को मजीद अंदर रखने के लिए इन्होंने एक दफा फिर हरबा इस्तेमाल किया है। अल्लाह इनको इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी ये बड़ा ही जुल्म है, बड़ा ही जबर है। अल्लाह इनसे हमारी जान छुड़ाए।